टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। संदेश खाली की महिलाओं के आंखों में एक उम्मीद है इंसाफ की, उम्मीद है एक बेहतर जिंदगी की, उम्मीद है एक अच्छे भविष्य की। संदेश खाली की महिलाओं को उम्मीद थी कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ममता दीदी उन्हें इंसाफ दिलाएंगी, उनकी बातें सुनेंगी और उनके आंसुओं को पोंछेंगी। लेकिन बदकिस्मती तो देखिए, ममता दीदी एक बार उन पीड़ित महिलाओं का मुंह तक देखने के लिए सामने नहीं आई। आए तो देश के प्रधानमंत्री, महिलाओं से रूबरू होने आए केंद्र सरकार के मंत्री, महिलाओं के मन में जो चोट है उस पर मलहम लगाने आए तो देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। प्रधानमंत्री आज बंगाल में हैं। उनकी रैली संदेश खाली से करीब 85 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में है। इस रैली में संदेश खाली की विक्टिम महिलाएं भी शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक अब तक घूंघट में दिखने वाली ये महिलाएं पहली बार बिना घूंघट के दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री से मिलने वाले ग्रुप में रेप, गैंगरेप विक्टिम के साथ साथ महिलाएं भी हैं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। वहीं 1 महीने से ऊपर हो गया है संदेश खाली मामले को, लेकिन अभी तक भी बंगाल में हालात संभलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ममता दीदी ने हमेशा महिलाओं के हित के बारे में बात की है, बंगाल के लोगों के हित के बारे में बात की है, लेकिन इस बार मामले में ममता का इंटरफेरेंस बिल्कुल शून्य रहा है। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। बीजेपी की रणनीति अपने इस अभियान के माध्यम से विशेष तौर पर प्रदेश की महिला मतदाताओं को प्रभावित करना है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 साल में राज्य में पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। बीजेपी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। टीएमसी को 22 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री ने जिस कृष्णानगर में रैली की, वहां से टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को 63,218 वोटों से हराया था। इस अंतर को पाटने के लिए पीएम ने कृष्णनगर में रैली की। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और बशीरहाट टीएमसी के पास हैं और 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है। यहाँ की 2 सीटें बशीरहाट और बारासात पिछले बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इनमें से बारासात बीजेपी की विनर लिस्ट में है। साल 2019 में बारासात से टीएमसी कैंडिडेट डॉक्टर काकोली घोष ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी को कम से कम 1 लाख वोटों से हराया था। वहीं बंगाल में क्या कैसे होता है, कैसे जो सियासी खेल है वो पलटता है, वो जानने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।